जब दिन रात सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पर गंदगी उगली जाए या फिर एक धर्म के नाम पर देश को गुमराह किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, तो कुछ ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को भी देशद्रोही बता दिया जाए, जब उन्हें भारत को स्थिर करने की साजिश करने वाला बता दिया जाए, कुछ लंपटों की फौज को छोड़ दिया जाए जिन्हें खुद देश का इतिहास ना पता हो, तो ऐसी ही खबरें आती हैं। कौन सी खबरें? खबरें ये कि हमारे देश का भविष्य यानी कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से बीजेपी शासित राज्य में खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आपको बताऊं कि आपको कल ये पता लगे कि जो न्यूटन, अगर मैं पूछूं न्यूटन कौन है तो आप कहेंगे वैज्ञानिक, लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, बीजेपी शासित राज्य में उस न्यूटन को क्या पढ़ाया जा रहा है? पायलट थे, तो आप क्या कहेंगे? और भी कई जगहों पर कैसे चीजें की जा रही वो दिखाऊंगा। अब तक खबर राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की गोलमाल की थी, लेकिन अब देखिए खबर ये भी निकल कर आ रही है कि थाने में रखे हुए जेवरात वो भी गायब हो जा रहे हैं और आरोप लगा दिया जा रहा है बंदर उठाकर ले गया है। क्या खबर निकल कर आती है वो देखिएगा। हिंदू मुसलमान करते करते पहले गाय पर आए और गाय से अब भैंस तक पहुंचे हैं। और क्यों अमेरिका की एक सांसद ने भारत के लेकर, हमारे देश को लेकर जो टिप्पणी की है, इस पर ऐतराज़ होना चाहिए, लेकिन ऐतराज़ से पहले ये सोचना होगा ये बयान क्यों दिया गया, ऐसा बयान क्यों है। तो बहुत आपत्तिजनक बयान, मैं भी इसका विरोध, मेरा चैनल भी इसका विरोध करता है, लेकिन क्या हमने कभी इस बारे में सोचा कि जिन लंपटों की फौज वो छूट कर बदतमीजियां करती हैं कि उस पर भी लगाम लगा ली जाए? सोचा कभी? क्या है बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, इसमें एक खबर निकल कर आई है, ये उड़ीसा में आप मालूम है कि नवीन पटनायक की जब तक सरकार थी ऐसी खबरें नहीं आती थी, लेकिन अब उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आ गई है। पढ़े लिखों की, बहुत अत्यधिक पढ़े लिखों की सरकार है, जिनको खुद इतिहास नहीं मालूम, लेकिन इतिहास पलटने की जल्दबाजी रहती है। अब खबर यह है क्लास 1 से लेकर 8 तक की सरकारी किताबों में उड़ीसा सरकार जरा देखे क्या कर रही है। पढ़िए, सरकारी किताबों में 1678 गलतियां मिली हैं। मतलब सोचिए आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, आप खुद सोच लीजिए। और ये अभी तो एक ही जगह का है, कई और जगह चेक कर लिया गया तो ऐसे ही निकलेगा कि खुद पढ़े लिखे नहीं। डिग्री मांग ली जाए तो अदालत पहुंच जाते हैं, हम डिग्री क्यों दिखाएं। हाँ, दूसरों के कागज़ चेक करने के बड़े शौकीन हैं। वैज्ञानिक न्यूटन को महान पायलट बताया गया। इसमें न्यूटन को हर कोई जानता है न्यूटन कौन है, लेकिन सोचिए उन्हें महान पायलट बता दिया। कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर उड़ीसा विधानसभा की बताई गई। बच्चा क्या सीख रहा होगा सोचिए। हम्पी मंदिर परिसर की तस्वीरों को कोणार्क सूर्य मंदिर नाम से छाप दिया गया। उड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ियों को झारखंड में दिखाया गया। सरकारी स्कूल में नए सत्र के लिए किताबें तैयार की गई थी। सीएम ने जांच कमेटी बनाई है, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। बस रिपोर्ट खेलते रहो, जैसे वो नीट वाले मामले पर मांगते रहे कि अब एयरफोर्स कराएगी, आप क्या करोगे फिर। ये इनकी पढ़ाई लिखाई का इनका पूरा का पूरा जिम्मेदारी है। आप समझिए किस नीति के साथ आए, क्या पढ़ते हैं, खुद क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं। आइए एक और खबर निकल कर अब आ गई है सामने। खबर है 1 करोड़ के गहने पानी में गल गए, बाकी बंदर ले गए। कोर्ट में बोली पुलिस, जज रह गए हैरान। ये उत्तर प्रदेश का रवैया है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। खैर, हैरत वाली बात नहीं, जब भगवान श्री राम जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ते रहे, अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ते रहे, वहाँ के मंदिर में रखा हुआ दान पात्र में रखी हुई धनराशि ही सुरक्षित ना हो तो क्या ही उम्मीद की जाए। योगी आदित्यनाथ के राज में लूट मची हुई है। उधर राम मंदिर में चंपत राय बंसल टीम ने अरबों रुपए और सोने चांदी चढ़ावे की लूट लिया। इधर थाने में रखे जेवरात पुलिस लूट ली और बता रही है कि बंदर सोना उठा ले गए। सच में यूपी में जंगलराज है, असल जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, ये आईपी सिंह का दावा है। खबर भी सोचिए कैसी कैसी निकलकर सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा या सुरक्षा करने से ज़्यादा इन सब चीज़ों का तमाशा ज़्यादा जारी रखा। इसलिए ज़रा देखिए, गलौज कीजिए, ये तमाम चीज़ें कीजिए। पहले गाय की रक्षा होती थी, अब भैंस की भी रक्षा होने लगी। क्या इनको ठेकेदार किसने बनाया? क्या ये आरटीओ, क्या ये थानेदार है, क्या कलेक्टर? नहीं। यूपी पुलिस बताए किस हक से इतनी अकड़ दिखा रहा है। शायद पुलिस इनको सुधारने का काम सही ढंग से नहीं कर रही, इसलिए इन चिंटुओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और यही एक वजह है कि ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। खबर क्या? ये देखिए, मैं खुद आपत्ति जताता हूं। भारत नरसंहार के 8वें चरण में पहुंचा यूएस सांसद ने, यानी अमेरिकी सांसद ने जहर उगला है। बिल्कुल, मैं भी यही शब्द बोलूंगा, जहर उगला, बिल्कुल। लेकिन जो जहर अभी ये उगल रहा था, इसके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाती तो किसी देश की इतनी औकात हैसियत हो जाएगी, बोलते कोई अमेरिकन सांसद हमारे खिलाफ बोल पाएगा? कोई नहीं।
लेकिन हमें नहीं, क्योंकि अमेरिकन सांसद को भी पता है कि उन्हीं के देश के राष्ट्रपति ने जब हमारे देश को नरक कह दिया, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुसलमान कुछ ना करें, मुस्लिम नाम होगा तो उसके खिलाफ टूट पड़ेंगे और ऐसे लंपटों पर कार्रवाई नहीं। अमेरिकन सांसद इल्हान उमर ने मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा कि भारत से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक वह नरसंहार के 8वें चरण में पहुंच चुका है। दरअसल 8वां चरण यानी उत्पीड़न, जिसमें किसी अल्पसंख्यक समूह को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है। मैं बाकी जो इन्होंने कहा कि नरसंहार वाली बात, ये सब बहुत गलत है और उसके खिलाफ आपत्तिजनक मानते हुए फौरन ही इस पर रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट का मतलब ये कहना चाहिए कि आपकी हिम्मत क्या है, कैसे हुई। आप अपने देश को देखो पहले, कि आपके देश में तो पुलिस वाले खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये भी बात तो मुझे कहनी होगी ना कि ये जो होते हैं तमाशे, क्या आखिरी वाली बात पर तो है ना, अल्पसंख्यक समूह को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया नहीं हो रहा, क्या कह दो नहीं हो रहा। अमूमन ये तमाशे हर जगह देखने को मिल रहे हैं और उनको कितने दिन तक दबाओगे। यहाँ देखिए, अब जरा सुनिए यहाँ क्या कह रहे हैं, इनको सुनिए। 3:30 बजे का टाइम था सैटरडे को। 4 महिलाएं आती हैं कि हमारे घर में शादी है और शादी के लिए हमें शेरवानी चाहिए। तो मैं उनको शेरवानियाँ दिखा रहा था। शेरवानी दिखाते दिखाते उन्होंने शेरवानी के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सूट वगैरह भी देखना है। और मतलब बातें करते करते उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चालू किए कि मुझे कुछ शक सा पैदा होने लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और वही हुआ, उसी पल में वो लेडीज़ यहाँ से खड़े होकर सीधा मेरे ऊपर बदतमीज़ी करने लगी, आर्ग्यू करने लगी और बोली तुम मुसलमान हो, तुम लोग ऐसी तरीके से रहते हो और तुम लोग जो है गलत तरीके से काम करते हो। मतलब वो चारों महिलाएं जो हैं वो मेरे ऊपर टूट पड़ी। मामला क्या है, मुंबई का है कि आप दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम नाम ही किसी को निशाना बनाने की वजह बनते जा रहे हैं। मन्नत शोरूम के मालिक रफ़ात हुसैन का आरोप है कि उनकी मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उनका कहना है शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों के बजाय उनके खिलाफ ये FIR दर्ज कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारिस पठान ने पुलिस अधिकारियों के से बात कर निष्पक्ष जाँच की मांग की। वारिस पठान और इम्तियाज़ अली से गुजारिश है कि इस मामले में ये मुस्लिम वॉइस कि रफ़ात हुसैन को कानूनी मदद दें और इंसाफ दिलवाएं। अब देखिए कैसे कैसे हालात पैदा हो रहे हैं और फिर कहा जा रहा है कि उसने आपत्तिजनक बात कही। हाँ, बिल्कुल आपत्तिजनक है भारत के बारे में बोलने में, लेकिन भारत के बारे में बोलने से पहले अपने देश को देखें। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है वो कौन देखेगा? सरकार का मुखिया, उनके इशारे पर काम करने वाली पुलिस। लेकिन क्या ये लोग काम कर रहे हैं? अब आइए ज़रा एक खबर के बारे में बताया गया है। मैं वैसे इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब आप छीटा कसी राहुल गांधी पर दूसरे लोगों पर करेंगे तो ये भी पूछा जाएगा। ज़रा ये देखिए, रवि किशन है, इनके जूते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 16,499 रुपये। बताइए, जूते नहीं, माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ एक का सिल्वर टाइप के हैं, वही उनको लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला के इस जूते में नज़र डालिए। 16,500 का ये मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जूता गाय और बछड़े के चमड़े का प्रयोग करके बनता है, जिसके कारण बहुत आरामदायक और चिकना होता है। ये दावा किया जाता है कि ऐसा है। अब इस पर तो सवाल उठना है। 16,000 नहीं, मैं कह रहा हूँ आज़ादी है, 16 लाख का पेन है। लेकिन जब दूसरों को ज्ञान की पंजीरी बांटते हैं ये लोग, तो समझना तो इन्हें भी पड़ेगा। नमस्कार।